प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम मत्ती अध्याय 13 1 से लेकर 9 वचन बीज बोने वाले का दृष्टांत, इस विषय को थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर बीज कैसे एक भंडार से ले जाकर अलग अलग खेतों में बोया जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक किसान है जो अपने बीज के भंडार से बीज निकालकर 4 खेतों को बोने के लिए निकलता है। पहले खेत में जाता है, बुआई कंप्लीट होती है, फिर दूसरे खेत में जाता है, उसमें बुआई करता है, तीसरे खेत में जाता है, वहाँ भी बुआई करता है, चौथे खेत में जाता है, वहाँ पर भी बुआई करता है। पहले खेत में बीज को नष्ट करने वाले पंछी है जो एक तरफ से सारे बीजों को खा लेते हैं और यहाँ पर एक भी बीज उग नहीं पा रहा है। दूसरे खेत की समस्या है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और बीज बराबर बोया गया है। कुछ पत्थर को पार करके अंदर ज़मीन कर तक बीज पहुँचे हैं, जैसे तैसे निकल करके ऊपर आए हैं और जब सूर्य का प्रकाश आने से मुरझा गए हैं, अर्थात इस पथरीली भूमि के सारे बीज नष्ट हो गए लंबे अंतराल के बाद। तीसरे खेत की समस्या क्या है, वहाँ पर भी बीज बराबर बोया गया है, लेकिन वहाँ कंटीली झाड़ियाँ है। बीज उगा, अच्छे से उगा और ऊपर आया, लेकिन झाड़ियाँ ऐसी थी कि सब झाड़ियों ने मिल करके बीज को और पौधों को दबा दिया और धीरे धीरे पौधे सूख गए। अर्थात यहाँ पर चौथे खेत में बीज बोया गया, वही सेम एक खजाने से एक ही बीज और बराबर बोया गया जैसा अन्य 3 खेतों में बोया गया था। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थितीकरण अच्छा था, मिट्टी अच्छी थी, पानी अच्छा था, वातावरण अच्छा था। जितना बीज बोया गया सारा उग आया, धीरे धीरे बढ़ने लगा और इधर जा कर के सारा बड़ा हो गया, फल आए और बहुत ज़्यादा फल आए। खेत का मालिक सब खेतों का सर्वे करते करते पहले खेत में निराशा मिली, दूसरे खेत में निराशा मिली, तीसरे में भी निराशा, लेकिन चौथे खेत में आकर के उसने पाया कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। वो अपने आप आनंदित हुआ और खुश हुआ। 3 खेत में नुकसान होने के बावजूद चौथे खेत के कारण वो खुश होकर के उसको देख करके आनंदित और मगन होता था। जहाँ पर जो चौथे खेत में एक बीज था वो 60 बीज को पैदा किया। कोई एक बीज ने 70, कोई एक बीज ने 100 गुना और कोई एक ने 30 गुना। इस तरह से जिस खजाने में से बीज निकाला था वहाँ पर जब ये पहुँचा तो कई गुना खजाना बढ़ गया। तो हमारे ये किसानी कार्य में इस तरह की समस्याओं का सामना होता है, लेकिन चौथे खेत के कारण किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने पाता है। यहाँ पर प्रिय भाइयों, जिस तरह से ये दृष्टांत अर्थात भेद के रूप में बताया गया बात स्वर्ग राज्य के प्रकटीकरण के लिए बाइबल में कही गई है। मत्ती अध्याय 23 1 से 9 के बीच में यहाँ पर हम देखते हैं कि बोने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और बीज है परमेश्वर का वचन बाइबल में से, और खेत है यहाँ पर इसी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि पहला खेत, दूसरा खेत, तीसरा खेत, चौथा खेत। पहले खेत में भी इंसान है, मनुष्य का जीवन ही वो खेती है जो परमेश्वर के वचन को फलने के लिए मौका मिलता है। पहले खेत में बीज बोया गया जैसे इस तरह बोया गया था, लेकिन सब प्रकार की चिंताओं ने और कई सारी बातों ने वहाँ पर परमेश्वर के वचन को मनुष्य के मन में, हृदय में रहने का मौका नहीं दिया और टोटल बीज वेस्टेज हो गया। यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगा करके ये साबित करने का प्रयास किया है कि वचन को मौका नहीं मिला। ये विश्वासी लोगों की समस्याएं हैं जो आज कष्टों मुसीबतों में जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर जब मनुष्य के जीवन से वचन ही छीन गया, आज कई लोगों को वचन का ज्ञान ही नहीं है, खाली मसीहत, ईसाईयत इतना ही ध्यान है। वचन को हृदय में, मन में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरे खेत में परमेश्वर ने सेम वही बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का वचन सिखाया, लेकिन इन लोगों को भी अपनी परिस्थितियाँ ने उनको दबा दिया, उनकी सताव, बीमारी, कर्ज, मुसीबतों ने उनको दबा दिया और इस स्थिति में वचन उनके हृदय में नहीं रख पाया। पहाड़ बन के समस्याएं उनके जीवन में, हृदय में राज्य करने लगी। इस तरह से यहाँ पर भी वचन को मौका नहीं मिला, इसलिए ये खेत अर्थात ये मनुष्य भी टोटल वेस्ट हो गए। एक भी मनुष्य परमेश्वर के हाथ ना आया और दुख अवस्था में ज़िंदगी का दिया वाला संसार की समस्या इनको बांधे रही। तीसरे खेत में आते हैं। यहाँ पर
भी परमेश्वर ने वचन का बीज बोया और झाड़ियाँ रूपी बातों ने इनका जीवन भी वेस्ट कर दिया। ये मनुष्य भी टोटल वेस्ट हो गए, इसीलिए ये भी क्रॉस करके, अर्थात फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा सारे मनुष्य परमेश्वर के हाथ से निकल गए और संसार की चिंताओं ने उनको अलग कर दिया। फिर परमेश्वर का वचन यहीं पर चौथे खेत अर्थात चौथे मनुष्य के पास पहुंचा, जो कि पूर्ण रूप से हृदय से मन फिराया, पाप और गंदगी को छोड़ दिया और परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने निर्णय किया, पश्चाताप किया। कलवरी बलिदान जो यीशु ने 2020 साल पहले किया, उसको पूर्ण रूप से अपने मन फिरा करके पापों से माफ़ी पाया, मुक्ति पाया। संसार की चिंताओं को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वचन को अपने जीवन से चुराने न दिया। बड़े बड़े कष्ट मोटे पहाड़ रूपी, पत्थर रूपी, वो भी उन्होंने ध्यान न दिया और बड़ी बड़ी समस्याएं कांटों रूपी उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को और यीशु को और परमेश्वर को पहला स्थान दिया और इस तरह से ये जयवंत हुए और परमेश्वर का वचन इनके जीवन में कई गुना फल आया। उनका जीवन बचाया गया, घराना बचाया गया, उनके संपर्क वाले लोग बचाए गए और स्वर्ग राज्य में पहुंचाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कहने का मतलब यही है कि एक ही खजाने से जैसे खेतीबाड़ी के लिए बीज निकलता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हर मनुष्य के लिए है। कोई कैसे ग्रहण करता है और वो कोई मनुष्य जजमेंट नहीं करेगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ज़रूर एक दिन जजमेंट करेंगे, न्याय करेंगे और उस दिन पुख्ता सबूतों के साथ हमें हमारे परिणाम मिलने वाले हैं। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों और वचन को मानने वालों, कृपया आप पूर्ण रूप से बाइबल को मानें और पूरे नियम मानें, कुछ भी फॉल्ट अपने जीवन में ना रखो, ताकि परमेश्वर इस तरह से आपके जीवन में 1/60, 1/70, 1/100 आपके अंदर देखना चाहते हैं। प्रियो, समय कम है और हम इस दुनिया की ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन की तैयारी है। प्रभु यीशु जल्दी से एक कष्टों से भरी हुई पृथ्वी को नया करने जाता है। दुष्ट संसार, शैतान के संसार को नरक की राज्य की ओर धकेलने के लिए जल्दी से प्रभु निर्णय लेने वाले हैं। हम प्रार्थना करें, हम निरंतर दुआई करें, हम निरंतर कष्टों को उठा के, क्रूस को उठा करके आगे बढ़ें, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। प्रियो, आज के इन वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करें। हालेलुया, प्रभु का नाम को महिमा मिले। यीशु 33 साल की उम्र में इतिहास बदल दिया। आपको दिया वाला ज़िंदगी कुछ तो आपके वचन, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में मान दे करके हम प्रभु को एक अच्छे नतीजे के ऊपर ले जाएं। प्रभु हमें गले लगाना चाहते हैं। सारे स्वर्गदूतों, सब मनुष्यों के सामने हमें मेरे धन्यदास स्वर्ग राज्य का हिस्सेदार हो जा। प्रियो, हम इन श्रेणी में होने का प्रयास करें। ये सारे विश्वासी लोगों की कैटेगरी है जो वचन उनके जीवन में आया लेकिन पनप नहीं पाया। आगे अन्य लोगों का क्या होगा वो तो जो बाइबल पढ़ते हैं उनको भी पता है। जो हकीकत में संसार बुरा है, लेकिन संसार को चलाने वाला यीशु जल्दी ही निर्णय के ऊपर आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।